किशनगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मार्बल एसोसिएशन सभागार में नड्डा की बैठक हुई। मिशन मरुधरा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर आए। जीत का उन्होंने मंत्र भी दिया। 23 का रण, बीजेपी का जीत का ये प्रण उन्होंने मंत्र दिया। आज मार्बल एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने शिरकत की। नड्डा आए, जीत का मंत्र लेकर आए और 2023 का रण, बीजेपी का जीत का प्रण, ये मंत्र भी उन्होंने दिया। तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 23 के रण को लेकर जेपी नड्डा की ये अहम दौरा राजस्थान में किशनगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां मार्बल एसोसिएशन सभागार में नड्डा की ये बैठक आयोजित की गई। तमाम कार्यकर्ता और मार्बल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अमित, आज जेपी नड्डा का दौरा रहा किशनगढ़ में और किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिला, क्या कुछ तस्वीरें, और आज जीत का मंत्र भी उन्होंने दिया। जी सौरभ, बिल्कुल जेपी नड्डा किशनगढ़ में हैं। किशनगढ़ के मार्बल एसोसिएशन के सभागार में जेपी नड्डा अभी यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर अजमेर संभाग की बैठक है। अजमेर संभाग के सभी जो जिले हैं, संगठन की दृष्टि से जो भी जिले हैं, उन सभी जिलों की यहाँ पर बैठकें हैं और बैठकों में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, उसके अलावा सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद हैं बैठक में। बैठक को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ में मंच पर सीपी जोशी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सीपी जोशी, वो मौजूद हैं। उसके अलावा भजन लाल जो प्रदेश के महामंत्री हैं और समन्वयक हैं यहाँ के, वो मौजूद हैं। सौरभ, मैं आपको बता दूं कि चुनाव की दृष्टि से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि अभी पिछली लिस्ट में, पहली जो लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, उस लिस्ट में अजमेर संभाग से करीब 3 विधानसभाओं से प्रत्याशी घोषित किए हैं और 3 विधानसभाओं में 2 विधानसभाएं तो ऐसी है जहां पर मुखर होकर के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया प्रत्याशियों का। तो उसके बाद में, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि किशनगढ़ विधानसभा सीट से भी यहाँ से पूर्व किशनगढ़ विधानसभा सीट से सांसद भागीरथ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और यहाँ पर भी उनका विरोध देखने को मिला था। तो उसके बाद में पार्टी ने अजमेर संभाग की जो बैठक रखनी थी वो किशनगढ़ में रखी। किशनगढ़ में बैठक रखने के बाद में यहाँ पर उनका ये कार्यकर्ताओं को साधने का, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने का, और उसके अलावा आगामी जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, उस लिस्ट में भी जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, उसका एक मंत्र जेपी नड्डा यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। जी, तो अगली सूची के बारे में कोई जानकारी मिल पाई अमित? और क्योंकि जिस तरह का माहौल पहली सूची के बाद मिला, अब दूसरी सूची के बाद इस तरह का माहौल ना बने, उसको लेकर कोई रणनीति पर चर्चा हुई हो वहां पर, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी सर, अब दूसरी सूची का माना जा रहा है कि 19 तारीख के बाद में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आने वाली है। दूसरी सूची के आने के बाद में जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करना है, उसका मंत्र अभी अंदर बैठक चल रही है। बैठक में जेपी नड्डा सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। सौरभ, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि सभी संभागों की बैठक भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से की है। उसमें कुछ संभागों में जेपी नड्डा खुद गए हैं, कुछ संभाग की बैठकों में दूसरे पदाधिकारी गए हैं। यहाँ से पहले भी आज सुबह जब जेपी नड्डा कोटा संभाग की बैठक में थे, तो वहां पर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को की लिस्ट आने के बाद में किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करना है, जो विरोध में जो प्रत्याशी या दावेदार जो उतरने वाले हैं, उनको किस तरीके से मनाना है, उसका मंत्र भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को दे रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा सौरभ कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं संभाग के, उन्हीं पदाधिकारियों को अपेक्षित किया है। आम कार्यकर्ता इस बैठक में नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि जो पदाधिकारी हैं वही होते हैं जो दूसरे पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करते हैं, या उसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी रणनीति बनाती है तो उसको आगे तक बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी आगे क्या कुछ अमित रहने वाला है, गृह मंत्री का आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है जेपी नड्डा का?
सौरभ, अजमेर संभाग के 6 जिलों की बैठकें यहाँ पे लगातार होगी, तो करीब माना जा रहा है कि कम से कम एक संभाग को इसमें 1-to-1 चर्चा जेपी नड्डा अपने पदाधिकारियों से करेंगे। तो जिस तरह 6 जिले हैं, तो इन 6 जिलों के कम से कम 2 से ढाई घंटे की मानी जा रही है कि 2 से ढाई घंटे ये बैठक चलेगी। उसके बाद में जेपी नड्डा आज रात में ही यहाँ से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो किशनगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय मौजूद है। मार्बल एसोसिएशन सभागार में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक ली। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा दूसरी सूची को लेकर चर्चा की जा रही है, ये देखने वाली बात होगी।